नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पीपीडीटी। दोस्तों, इस टेस्ट को हम पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट स्क्रीनिंग वाले दिन होता है और OIR टेस्ट के बाद होता है, मतलब स्क्रीनिंग का सेकेंड पार्ट है ये पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस टेस्ट से 99% एसएसबी कैंडिडेट हैं वो डरते हैं। अगर 100 एसएसबी कैंडिडेट खड़े हैं ना आपके सामने, अगर आप उससे पूछोगे कि एसएसबी से आपको क्या डर लगता है, तो 99 का जवाब ये होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पीपीटी से डर लगता है और ग्रुप डिस्कशन से। क्यों डर लगता है? क्योंकि 90% बच्चे यहाँ पर पहले दिन ही रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग। अच्छा, तो ये क्यों रिजेक्ट करते हैं? इसका रीजन ये होता है क्योंकि उनका थिंकिंग एबिलिटी उस एसएसबी के स्टैंडर्ड के साथ नहीं मैच करती है। ठीक है, उनकी सोच आगे वाले 5 दिन के लिए अंदर वो नहीं क्वालिफाई कर सकते, उनकी सोच इतनी ऊपर नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट इसलिए कई लोग सोचते हैं रिपीटर्स को जानबूझ के स्क्रीन आउट कर देते हैं। अगर रिपीटर्स हो तुम तो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी पिछली बार से तो ज्यादा होनी चाहिए ना। ठीक है, एक बार तुम उस सारे उससे जा चुके हो तो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। फ्रेशर वो इसलिए प्रेफर भी करते हैं क्योंकि वो नया बच्चा है, उसको इतनी समझ भी नहीं है, फिर भी वो इतनी अच्छी स्टोरी लिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सारे फ्रेशर स्क्रीन इन हो जाते, गलत। थोड़े फ्रेशर स्क्रीन, लेकिन ज्यादा फ्रेशर स्क्रीन इन होते हैं, ये तो बात फैक्ट है। आपको रीजन भी मैंने बता दिया कि जो रिपीटर्स होते हैं वो मांगते हैं उनकी थिंकिंग एबिलिटी यहाँ हो, और फ्रेशर की अगर यहाँ भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब जो पीपीडीटी टेस्ट में आपने स्टोरी कैसे लिखनी है आपको मैं ये बताता हूँ जल्दी से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो पिक्चर आपको ब्लर दिखाई जाएगी, ठीक है, ब्लर पिक्चर होगी, वो 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाएगी। ठीक है, आपको कहा जाएगा उसके अंदर 4 मिनट पे आपने स्टोरी लिखनी है और एक मेन कैरेक्टर आपने उसके अंदर से निकालना है जो स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो आपने दोस्तों सबसे पहले जब आपको पिक्चर फ्लैश होगी आपने तभी देख लेना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है। अगर भीड़ भी है और एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है, तो आपने मेन कैरेक्टर का ही कैरेक्टर लिखना है, बाकी क्राउड लिख देना है कैरेक्टर में। ठीक है, और आपको अगर 2-3 कैरेक्टर दिखने हैं तो उसके अंदर देखो कि सेंटर कैरेक्टर कौन सा है जो आपका हीरो बन सकता है। ठीक है ना, आपने कैरेक्टर देखने, उसके अंदर मेन कैरेक्टर देखना है, सेंटर कैरेक्टर जो आपका हीरो बन सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर पे आपने देखना है। ठीक है, मेन कैरेक्टर आपने एनालाइज करना है। मेन कैरेक्टर एनालाइज करने के बाद उसकी एज एनालाइज करनी है। एज एनालाइज मतलब एग्जैक्ट एज कभी नहीं लिखनी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आप किसी की एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते। आप मेरे को देख के मेरी एग्जैक्ट एज बता सकते हैं? नहीं ना। आप एक लिमिट बता सकते हैं, हाँ भाई 15 से 20 साल, ऐसा बता सकते हैं। एग्जैक्ट एज कभी नहीं लिखनी है। ठीक है ना, यहां पर एज लिमिट लिख देंगे। ठीक है, एज लिमिट एनालाइज कर देंगे मेन कैरेक्टर की सिर्फ। उसके बाद उसका सेक्स मेल है या फीमेल है ये तो आप जज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ब्लर इमेज है और आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मेल है या फीमेल है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप जो मर्जी बना सकते हैं उसको। ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेल हो फीमेल हो, इससे कुछ नहीं। मेन चीज होती है आपका एक्शन, एज और कैरेक्टर। ठीक है ना, उसके बाद आपने ये एनालाइज कर देना है। अब आता है एक्शन। एक्शन आपने ये 30 सेकेंड्स के अंदर आपने सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा लेनी है, एनालाइज करना सब कुछ। ठीक है, एक्शन की बारी आती है। एक्शन में आपने ध्यान से देख लेना वो बंदा कर क्या रहा है। आपका जो मेन कैरेक्टर है, जो आपका लीडर है, वो क्या कर रहा है उस समय। क्या वो कोई स्कूटर लेके जा रहा है, क्या वो भाग रहा है, क्या वो कोने में जाके खड़ा है, क्या वो लेटा हुआ है, मतलब आपने, क्या वो रो रहा है। आपने एक्शन एनालाइज फटाफट कर लेना है। और उसके जो साथ वाले जो क्राउड है उसका रिएक्शन कैसा है उस पर। अगर वो रो रहा है तो साथ वाले भी रो रहे हैं या हंस रहे हैं। ठीक है, वो आपने एनालाइज करना है। अगर रो रहे हैं तो मतलब कोई क्राइसिस हुआ। ठीक है, और अगर हंस रहे हैं तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, रैगिंग हो रही है। ठीक है ना, तो आपने ये चीज देखनी है। एक्शन आपने ध्यान से देखना है मेन कैरेक्टर का आगे।
मेन कैरेक्टर एंड क्राउड। ठीक है दोस्तों, अब मेन कैरेक्टर एंड क्राउड। दोस्तों जो आपका मेन कैरेक्टर होगा ना, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मेन कैरेक्टर से आप कोई भी स्टोरी बना रहे हो ना मेन कैरेक्टर के ऊपर, जैसे वो मार्केट का उसको लीडर बना दिया शॉपकीपर एसोसिएशन का, ठीक है, और आप उससे काम करवा रहे हो, कहीं पार्क बनवा रहे हो उससे, मार्केट के एसोसिएशन के हेड से पार्क बनवा रहे हो, मतलब गंदगी बहुत है पार्क में तो सफाई नहीं कर सकता ना वो, ठीक है, ये बात फैक्ट है कि वो एसोसिएशन का हेड है, वो पार्क तो नहीं साफ करवा सकता हमारा, नहीं करवा, ये तो म्यूनिसिपालिटी का काम है ना, एमसी करवाएगा ये तो, ठीक है। तो आपने सही अपलिफ्टमेंट करनी है उसकी जॉब प्रोफाइल को, आपने गलत जॉब प्रोफाइल नहीं दे देनी उसको कि शॉपकीपर का हेड बना दिया एसोसिएशन का और काम आप उससे कुछ और करवा रहे हो। शॉपकीपर एसोसिएशन का हेड है वो तो सिर्फ वेंडर्स वगैरह की जो आसपास खड़े होते हैं मार्केट में उनको हटवा सकता है, रेट डिसाइड कर सकता है मार्केट में, ठीक है ना, शॉप्स के रेंट डिसाइड कर सकता है, वो ये चीजें कर सकता है, वो पार्क तो नहीं साफ करवा सकता, ठीक है। आपने अपलिफ्टमेंट जो है वो बिल्कुल सही देनी है। जैसे मैं हूँ, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो नासा जाके साइंटिस्ट को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना, लोग लिखते हैं ये बातें बेवकूफों वाली, आपने कभी नहीं ऐसी गलती करनी है। जॉब प्रोफाइल अपलिफ्ट करो उसको, या मेरे को साइंटिस्ट बनाओ फिर नासा में, ठीक है, तब मैं वहां सजेशन दे सकता हूँ। मैं एक स्टूडेंट रहते हुए तो नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट किसी काफी सारे ग्रुप ऑफ गरीब बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकता ना, पुअर चिल्ड्रन को नहीं पढ़ा सकता ना। फैक्ट है, आपने कितने लोगों को देख लिया, एक लड़का अकेला 50 जनों को पढ़ा रहा हूँ, स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। मैं खुद तो पहले कुछ कर लूँ तभी उन्हें पढ़ा पाऊंगा ना। हाँ, अगर एक टीचर है वो जरूर पढ़ा सकता है, एक स्टूडेंट नहीं पढ़ा सकता। रियलिटी में जीना है आपने, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है उसी में ही जीना है। फालतू भी मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं जाना कि कुछ भी लिख दिया आपने, समझ लो हम तो बहुत अच्छे बन गए हैं। और हाँ, एडजेक्टिव कभी नहीं यूज करने अपनी स्टोरी में, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, एडजेक्टिव पे आपने क्रॉस लगा देना, एडजेक्टिव कभी नहीं यूज करने स्टोरी में, ठीक है। एडजेक्टिव आपने इस तरीके से यूज करने की आपकी स्टोरी से डिफाइन हो, जो आपका मेन कैरेक्टर है वो डिफाइन करे एडजेक्टिव्स को। ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है, 15 जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, उसके अंदर भी मैंने ये चीज बताई है कि जो एडजेक्टिव है वो अपने स्टोरी में कभी नहीं यूज करने, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने एडजेक्टिव कभी नहीं यूज करने, आपने जॉब प्रोफाइल अपलिफ्ट करनी है जरूर, ठीक है, ये आपने ध्यान में बात डालनी है। जॉब प्रोफाइल जरूर अपलिफ्ट करनी है, कोई भी रोल देना है अगर मेन कैरेक्टर को, ठीक है ना, तो उसको जॉब प्रोफाइल अपलिफ्ट करनी है। जैसे एक जनरल स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वो पूरे वाईफाई एनेबल्ड कैंपस तो नहीं कर सकता ना। मैं एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं एक वाईफाई नहीं लगवा सकता यूनिवर्सिटी में। अगर मैं उसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, पार्टी का, किसी भी पार्टी का, अगर इलेक्शन होते हैं उस यूनिवर्सिटी में, मैं उस पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, तो हाँ मैं वो चीज करवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपने मेन कैरेक्टर को अपलिफ्ट कर देना है, ठीक है, इतना कि वो स्टैंडर्ड पर पहुंच पाए, आपकी स्टोरी को सॉल्व कर पाए। स्टोरी के अंदर दोस्तों आपने एक नीड क्रिएट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, नीड क्रिएट करनी। नीड क्रिएट करनी इन द सेंस, मतलब मैं बताता हूँ, अगर एक आपको स्कूटर दिख रहा है और एक बंदा बैठा है मार्केट के अंदर जा रहा है वो, ठीक है, तो आपने नीड क्रिएट बहुत करनी जरूरी है। ये नहीं नीड क्रिएट करनी उसका टायर पंचर हो गया, ये वाली नीड नहीं आपने क्रिएट करनी। नीड क्रिएट आपने ये करनी है कि उसको एक जैसे कुछ सस्पिशियस, मतलब ना क्रिएट कर देना है अंदर, उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट कर देना है स्टोरी के अंदर, ऐसा कर देना आपने। उसको एक सस्पिशियस बंदा दिख गया भाई, ठीक है, वो स्कूटर पे जा रहा था, उसने देखा है, उसके बाद गन दिख गई एक बंदे के पास और उसने थोड़ा टेररिस्ट जैसा कपड़ा पहना हुए थे, ठीक है, तो उसने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। वो बंदा भागा, ये स्कूटर पे भी भागा उसके पीछे, ठीक है, और इसने जनरल पब्लिक की हेल्प ली और उस बंदे को कैच कर लिया। अगर हाँ दोस्तों मैंने बताया ना आपको, जनरल पब्लिक की हेल्प ली, अकेला बंदा एक टेररिस्ट को नहीं पकड़ सकता, ये अपने दिमाग में बात डाल दीजिए, ठीक है। आपने पॉसिबिलिटी में जीना है,
चाहे वो बड़ा आर्नोल्ड हो, तगड़ा हो, बॉडी बिल्डर हो, नहीं पकड़ सकता। ठीक है, बहुत 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 रेयर चांसेस है एक बंदा एक टेररिस्ट को पकड़ पाए। ठीक है ना, तो उसने साथ वाली पब्लिक की हेल्प ली, जनरल पब्लिक की जो वहां पर थी, और उस टेररिस्ट को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, ये स्टोरी में नीड क्रिएट करनी है आपने, फिर उस नीड के अराउंड एक स्टोरी बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है, और आपका मेन कैरेक्टर जो है वो हीरो बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया इसके अंदर वो स्कूटर वाला हीरो है, उसने एनालाइज किया उसके हाथ अपने ड्रेसअप से, उसके पास क्या है भाई, उसके पास गन है। ठीक है, और उसने हुलिया भी ऐसे, और जब वो उसके स्कूटर लेके भागा तो उसने वो तेज भागने लगा वो बंदा, तो फिर उसने पब्लिक की हेल्प ली और उस बंदे को कैच कर लिया। तो ऐसे एक नीड क्रिएट करनी है, मेन कैरेक्टर उस नीड के अराउंड एक स्टोरी लिखेगा, मतलब स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करेगा और उसको सॉल्व भी करेगा। मेन कैरेक्टर जो है आपका वो सॉल्व करेगा। और अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है वहां पर, ठीक है, जैसे पूरी पिक्चर ब्लैक ब्लैक है, मतलब जो ब्लैक पिक्चर आपको नजर आए ना, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब पूरी आधा शेड ब्लैक है और आधा शेड व्हाइट है, वो खुशी का सिंबल नहीं होता दोस्तों, वो दुख का सिंबल होता है। आपने ये ध्यान रखना है पिक्चर के अंदर, जो ब्लैक शेड होता है वो हमेशा दुख का सिंबल होता है। तो आपने दुख दिखाना है स्टोरी के अंदर, फिर लास्ट में आके खुशी दिखानी है। एंडिंग जो हमेशा हैप्पी हो। ठीक है ना, खुश नजर आने चाहिए लोग सारे। एंडिंग बहुत जरूरी है, एंडिंग आपकी खुशी वाली हो। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन की। स्टोरी आपने लिख दी, स्टोरी बढ़िया लिखी, ठीक है, उसके बाद आती है ग्रुप डिस्कशन की। अगर स्टोरी दोस्तों अगर आपकी रह भी जाए ना, आधी अधूरी रह जाए, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो आप ग्रुप डिस्कशन में भी बोल सकते हो, मतलब स्टोरी नरेशन के टाइम बोल सकते हो। अब नरेशन के टाइम से पहले आपको 15 से 20 मिनट आराम से मिल जाते हैं। तो जो आपने स्टोरी लिखी है ना अंदर, उसको 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितनी मर्जी बार आप बोल सके उतनी मर्जी बार आपने बोलनी है। ठीक है, वो स्टोरी के आपकी ना जबान पे बैठ जाएगी, फिर आप अटकेंगे नहीं कहीं भी। ठीक है, अगर आप अटक गए तो फिर थोड़ा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि 200-250 बंदा आया होता है। ठीक है, तो फिर उनके बाद इतना टाइम नहीं होता, जरा सा आप अटकोगे वो स्टॉप नेक्स्ट करके कह देगा, जो आपके असेसर्स होंगे ना वो स्टॉप नेक्स्ट प्लीज ऐसे करके कह देंगे। हाँ, अगर आप जोश से स्टोरी बोलोगे, आपने रट रखी है स्टोरी, बिल्कुल जुबान पे बैठी हुई है, ठीक है ना, वो स्टोरी आपने फटाफट सुना देनी है, और आपको रोकेंगे भी नहीं वो लास्ट में जाके रोकेंगे। अगर स्ट्रेंथ ग्रुप की ज्यादा है फिर तो टाइम लिमिट के हिसाब से आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया दोस्तों, जो कोचिंग वाले जो कोच स्टूडेंट होते हैं वो रट के आए होते हैं स्टोरीज भी। ठीक है, एक बंदा दिख रहा है वो कुछ भी कर रहा होगा ना, अगर दुकान से सामान भी ले रहा होगा, तो उनकी एक पेट स्टोरी है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, उन्होंने उसी पे स्टोरी लिखनी है। कोच वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वो यही रटवा देते हैं, भाई तू कुछ ना कर, बस यही लिख दे, यही स्टोरी लिख दे, स्वच्छ भारत अभियान, वोटर, कोई भी बंदा कुछ भी कहीं दुकान में घुसा है, वोट देने घुसा है यार, मजाक हो रहे हैं यहाँ पर। वो देखते ही पहचान लेते हैं कोचिंग वाला है क्या, वोटर वोटर, ये तो 20-20 साल हो गए उन्हें यही काम करते हुए, पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों बार उन्होंने एक ही स्टोरी सुनी होगी। ये तो वोटर वोटर वाला काम ना करें यार, ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान वाला भी नहीं। अपने जो फोटो देख के लिखिए स्टोरी, ठीक है, जो आपको फोटो नजर आ रही है उसी पे स्टोरी लिखनी है आपने, कोई रटी हुई स्टोरी बिल्कुल ना लिखना, हाथ जोड़ के आपकी गुजारिश है, कोई काम नहीं होगा। 110% आपकी नरेशन जितनी मर्जी अच्छी हो, ग्रुप डिस्कशन जितना मर्जी अच्छा हो, वो आप रिजेक्टेड है। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वो स्टोरी आपकी पढ़ी नहीं जाती है। देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है एसएसबी में जो चेक ना हो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेक होती है एसएसबी में। ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि वो पढ़ते नहीं है स्टोरी, वो तो ग्रुप डिस्कशन सब कुछ पढ़ा जाता है। ठीक है ना, एक एक चीज पढ़ते हैं असेसर्स, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग सोचते हैं ओईआर टेस्ट चेक ही नहीं होता, सब चेक होता है, ओईआर टेस्ट भी। ठीक है, तो आपने कोचिंग वाला काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब दोस्तों हम बात आते हैं ग्रुप डिस्कशन और नरेशन पार्ट की। नरेशन पार्ट में आपको बता रहा था कि 15 से 20 मिनट आराम से मिल जाते हैं। 30 बार रिवीजन करिए स्टोरी की, बार बार बोलते रहिए, वहां पर बातें मत करिए बच्चों के साथ, किसी ने आपके साथ बाद में लाइफ टाइम नहीं रहना है। सिर्फ
5-6 दिन की बात है, या क्या पता कई लोगों के लिए तो एक ही दिन की बात होती है वो, ठीक है ना। तो आपने ज्यादा गप्पे नहीं लड़ानी है उनके साथ, अपनी स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। आपने स्टोरी बोली अच्छे से, उसके बाद आप आया ग्रुप डिस्कशन पार्ट। ग्रुप डिस्कशन पार्ट में दोस्तों जैसे ही आपका लास्ट बंदा ग्रुप का वो खत्म करेगा स्टोरी बोलना, ठीक है, मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ पहले, जैसे ही लास्ट बंदा वो खत्म करेगा, जीटीओ ने पहले ही कहा होता है, जीटीओ बोलता है बात कि जैसी सारी स्टोरीज खत्म हो जाए सबकी, तो आपने एक ही दम से ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देना, ठीक है। तो जो ग्रुप डिस्कशन शुरू होने वाले फ्रेशर्स के ग्रुप में कई बार इनिशिएट वाले कम होते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, इनिशिएट जरूर करें, ठीक है। कुछ भी बोले पर इनिशिएट कर दे, आग लगा दे नीचे, ठीक है। इनिशिएट करने मतलब सारे फ्रेशर आपको देखें, हाँ इसने इनिशिएट करा है, ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट आपका वहां चला जाएगा, ठीक है। आप इनिशिएट करें। देखा 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी में भी एक क्वालिटी थी इनिशिएटिव, ठीक है। एक ऑफिसर हमेशा इनिशिएटिव लेता है, तो आपने भी इनिशिएट कर देना है ग्रुप डिस्कशन को। हाँ अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड नंबर पे तो आपने बोलना ही बोलना है, ठीक है। उससे लेट तो काम थोड़ा खराब हो जाएगा, मतलब सेकंड थर्ड में आप अगर बोल जाते हैं, थोड़ा बहुत बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा पॉइंट मत दीजिए, ठीक है। थोड़ा बोलिए पर अच्छी क्वालिटी में बोलिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी जो आप बोल रहे हो, ठीक है। कई लोग होते हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं, लड़ पड़ते हैं, एज और सेक्स के बीच में लड़ पड़ते हैं, मेल था फीमेल था, 15 थी 16 एज थी, भाई ये क्या फर्क पड़ता है इससे, 15 हो 16 हो, मेल थी फीमेल थी, क्या हो गया फिर, करेक्टर तो था ना, एज तो 15 से 20 के बीच में ही थी ना, एज लिमिट डिसाइड करिए, ठीक है ना, एज मत डिसाइड करिए एग्जैक्ट कभी, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपने कर लेना है, ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएट करना है, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद 2 से 3 वैल्यूएबल पॉइंट्स देने हैं, और सुनना बहुत ध्यान से है। अगर नहीं सुन पा रहे हो, नहीं कंसंट्रेशन में, नाटक कर लो यार सुनने का, कुछ मतलब इधर उधर मत देखो, ठीक है। एसएसएस की तरफ तो बिल्कुल मत देखो, और आपने नरेशन जब करनी है तो ग्रुप के अराउंड करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देखना, ठीक है। ग्रुप आपका सेमी सर्कुलर बना होगा, आपने ऐसे देखना है, ऐसे कभी नहीं देखना, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मैं देख रहा हूँ, स्ट्रेट कभी नहीं देखना, ठीक है ना। स्ट्रेट एसेसर्स बैठे होते हैं, एसेसर नोट कर रहे होते हैं ईच एंड एवरीथिंग, तो आपने नहीं एसेसर्स को देखना, आपने सिर्फ ग्रुप के अराउंड स्टोरी नरेशन करनी है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में भी आपने ऐसी करना है, एसेसर्स को एक बार भी नहीं देखना, इमेजिन करो वो है ही नहीं, ठीक है। दोस्त बैठे हैं, दोस्त यार बस आप आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। आपने स्टोरी, और ये ध्यान रखना कॉमन स्टोरी बहुत कम निकलती है, बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि कॉमन स्टोरी निकले। हाँ रिपीटर्स में एक बात होती है कि कभी कॉमन स्टोरी निकल जाए। रिपीटर्स की बात करते हैं दोस्तों। रिपीटर्स में दोस्तों ऐसा होता है कि इनिशिएट का तो 0.1 चांस होता है, ठीक है, 0.1% का चांस होता है इनिशिएट का, क्योंकि जैसे ही लास्ट बंदा शुरू करेगा ना, सारे बोल पड़ेंगे, सारे 15 बच्चे तो 15 के 15 बोल पड़ेंगे, आप चुप करके बैठो उस समय, ठीक है, आप चुप रहो। जैसे ही वो 15 वाले जब 14 बंदे जब बोलेंगे ना, तो थोड़ा उन्हें भी ऑकवर्ड लगेगा, वो धीरे धीरे करके चुप होना शुरू होंगे, और एक मूवमेंट 0.1 मिलीसेकंड का आता है उनपे मूवमेंट, कि जैसे ही वो सारे चुप मूवमेंट मिलेगा ना 0.1 मिलीसेकंड वाला, आपने इनिशिएट कर देना, ठीक है, उसी समय आपने बोल देना, ठीक है। उनको ऑकवर्ड लगेगा कि एकदम से एक बंदा आ गया, तो यही एसेसर नोटिस करेंगे कि आपने पूरे ग्रुप को, आप लीडर बन गए हो, आपने एक ही दम सबको चुप करा दिया और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप बोलना खत्म करेंगे, जो जीटीओ होगा वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2 ग्रुप्स में आप डिवाइड हो जाओगे, ठीक है, 7-7 के। वहां पे भी आपने कोशिश करनी है दोस्तों की इनिशिएट करें, लेकिन अगर इनिशिएट ना कर पाए तो आपने चुप हो जाना है, ठीक है। 6 जने जो होंगे वो बोलते रहेंगे, फिर उन्हें ऑकवर्ड लगेगा, फिर एक ऐसी मूवमेंट आएगी जब वो चुप होंगे धीरे धीरे करके, और आपने इनिशिएट कर देना, आपने बोलना स्टार्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी पीपीडीटी की स्ट्रैटेजी है, आपने ये अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। अगर मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे तो 110% स्क्रीनिंग हो जाओगे, ठीक है। जो आपको मैंने बातें बताई हैं उस हिसाब से अगर आपने स्टोरी लिखी, उस हिसाब से अगर आपने ग्रुप डिस्कशन करा, तो आप स्क्रीनिंग हो जाओगे डेफिनेटली, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा पीपीडीटी था, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक बटन दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।